पहले आप महात्मा जी स्वामी जी का नाम और पिताजी का नाम बताइए। स्वामी जी के बचपन का नाम तो श्री छोटेलाल जी यादव जी था जी। माता का नाम महारानी देवी था जी। पिताजी का नाम मसूरियादीन यादव था। हाँ। ये बचपन से ही इनका वैराग जीवन चल रहा था। तो यानी ये सारी जो घटना हुई जी तब अविवाहित थे? हाँ विवाहित थे। अच्छा। तो जब ये आए स्वामी जी तो उस समय मैं पैदा हुआ था। जी। तो आए मतलब पुनः लौट कर? हाँ। तो ये पूछे कि शालिग्राम जी के वही पुत्र पैदा हुए हैं। तो बूढ़ी माता जी हमें उनके पास ले जाकर के गोद में दिया। तो लास्ट में मेरा नाम श्री बलराम दास रखा उन्होंने जी। ये स्वामी जी का जी दिया नाम है। जी महाराज जी, ये बिरहा गायकी किस समय में शुरू किया? ये बिरहा गायकी तो जब इन्हें ज्ञान हुआ तभी से लेख लिखना शुरू कर दिए। अच्छा। जब लेख लिखना शुरू कर दिए तो जैसे फिर धीरे धीरे करके नगाड़ा से गाना शुरू होता था। हाँ। तो इनसे नगाड़े पे गाना ये दोनों भाई साथ में भी गाते थे और आम तमाम जैसे राजा रामपाल हुए और तमाम लोग कलाकार थे। रामधार। हाँ रामधार थे। तो ऐसे ऐसे गाना शुरू होता था जी। फिर रामधार वगैरह के समय में खड़ा से फिर ढोल हरमुनिया पेटी चलने लगी। हाँ हाँ। तब जो है ये लिखना शुरू किए और लोग ले जाकर के गाना शुरू किए। जब महाराज जी घर त्याग दिया, दारागंज से भी चले गए जी, तो कहाँ गए? कितनी जानकारी आपके पास है? महाराज जी यहाँ से निकलने के बाद में सोटी और लंगोटी एक हाथ में खपल लेकर के निकले थे। अब बोरे का वस्त्र धारण करके निकले थे जी। तो न तो किसी से मांगने का कोई नियम था और न जैसे गिरा हुआ फल कोई मिल गया उसको पा लेते थे जी। और किसी से मांगने का लिए उनका सिद्धांत नियम नहीं था कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे क्या, जैसे कोई पूछ लिया कि महाराज जी जल चाहिए तो उसको ग्रहण कर लेते थे। अच्छा। अन्यथा पूछने पर नहीं तो ऐसे ही यात्रा उनकी भ्रमण चलती रही। स्वामी गीतानंद कहे, क्या कहे स्वामी गीतानंद? आप रामधार, हैदर अली, राजा राम और भुल्लू अखाड़े के तमाम गायकों से सुन चुके होंगे कि स्वामी गीतानंद क्या कहे। तो उन्होंने कहा था रामधार के अखाड़े के ज्यादातर गायक ये गाते हैं, स्वामी गीतानंद कहे गुरु भुल्लूर लिख गए इतिहासा। मित्रों, भुल्लूर अखाड़े के एक युवा गायक अभयराज सागर से हमारी बात हुई स्वामी गीतानंद पर वीडियो बनाने की। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपका जो विचार है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए महंत बलराम दास से आप संपर्क करेंगे तो स्वामी जी के बारे में वह बहुत जानकारी बताएंगे। वह उनके भतीजे हैं और जो मंदिर बनी हुई है उनके नाम पर लंगड़ीपुर, जो जन्मस्थली है स्वामी की, तो वहाँ के वो महंत हैं। तो मैं उस वीडियो को बनाने के उद्देश्य से मैं लंगड़ीपुर गया और उस मंदिर को देखा। बड़ी भव्य मंदिर है मित्रों। और स्वामी गीतानंद जो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का भावानुवाद करके पूरे चौपाई छंद में, वह सारे छंद मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ है। स्वामी जी के भतीजे महंत बलराम दास जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और अवधिलोक मीमांसा पर लोक बतकही के लिए राजी हुए। महंत बलराम दास जी से जो हमारी वार्ता हुई वह आपके सामने। और मित्रों, चूंकि बतकही थोड़ा लंबी है इसलिए इस पूरी बतकही को मैं दो भागों में विभाजित कर दिया है और ये पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत है। अगर यह भाग अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका अगला भाग मैं अगले दिन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ कमेंट्स
आप दे देंगे हमको तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हम अपने काम को और ऊर्जा के साथ करेंगे। तो हमारी और महंत बलराम दास की जो बात कही है वह आपके सामने प्रस्तुत है। तो मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। आप लोग रामधार का बिरहा, हैदर अली का बिरहा या उनके अखाड़े के तमाम बिरहा के जो गवैया हैं उनसे सुनते हैं कि स्वामी गीतानंद कहे और गुरु हुल्लुर लिखे इतिहास। आज हम उन्हीं स्वामी गीतानंद के की जो जन्म स्थली है लंगड़ीपुर, बहुत बड़े तीर्थ स्थल पर आया हूँ। और वह तीर्थ स्थल जो पूरे इलाहाबाद और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ऐसा व्यक्तित्व इस गांव से पैदा हुआ जो इलाहाबाद से निकल के उन्होंने पूरे भारत क्या पूरे दुनिया में अपने नाम को और अपने ज्ञान के प्रचार से और पूरे आम जनमानस को लाभान्वित किया। और हमारी रुचि इसलिए है मित्रों कि ये इनकी जो शुरुआत है वह बिरहा गायकी से हुई। स्वामी जी के भतीजे बाबा बलराम दास हमारे मंच पर बैठे हैं और हम उनको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने मंच पर और उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम महाराज जी। अवधि लोक मीमांसा का मंच धन्य हो गया कि आप के इस तीर्थ स्थल पर जहाँ एक बहुत बड़े संत का जन्म हुआ वहाँ आकर हम बहुत प्रसन्न हुए। और आप इंटरव्यू के लिए तैयार हुए, इसके लिए हमें पुनः आपको आभार करता हूँ। स्वामी जी आज जो दुनिया में नाम किए अपने ज्ञान के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, अगर हम पूरा इतिहास लेंगे तो 10 घंटे का वीडियो बनेगा। हम बहुत संक्षिप्त परिचय उनका लेंगे। तो पहले आप महात्मा जी स्वामी जी का नाम और पिताजी का नाम बताइए। स्वामी जी के बचपन का नाम तो श्री छोटेलाल जी यादव जी था जी। माता का नाम महारानी देवी था जी। पिताजी का नाम मसूरियादीन यादव था। हाँ। ये बचपन से ही इनका वैराग्य जीवन चल रहा था। अच्छा। कुछ समय 10-5 साल के जब हुए जी तभी से इनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। हाँ। तो ये घर छोड़ करके घर से 50 मीटर दूरी जहाँ पर ये आश्रम बना हुआ है यहाँ पर स्वामी जी उपस्थित हुए तो एक गुफा बनवाए। अच्छा। एक गुफा बनवाए, बगल में मदार का वृक्ष था जी। तब छोटेलाल से नाम बदल करके इनका नाम बाबा मदार दास रखा गया जी। यहाँ तमाम से भक्त लोग आया करते थे, ग्रेजुएट अच्छे लोग आया करते थे सेवा भाव में। तो स्वामी जी उसी गुफा में रहते थे जी। अन्न का त्याग किए थे। बूढ़ी माता जी जो कि इनकी माता जी थी वो दूध लेकर के आया करती थी, आवाज देती थी कि भैया, तो स्वामी जी आवाज करते थे तो उस दूध को दिया करते थे जी। अब उस दूध को ये कोई नहीं देखा कि स्वयं स्वामी जी पीते हैं कि इनके पास एक साक्षात नाग देवता रहते थे जी। तो यह रहस्य किसी को नहीं मालूम था जी। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन स्वामी जी गुफा से बाहर कहीं गए थे, किसी को मालूम नहीं था। तो स्वामी जी की माता जी दूध लेकर के आई तो भैया की आवाज दिया, नहीं आवाज आई तो गुफा में उन्होंने झांका। जब गुफा में झांका तो एक नाग देवता टहल रहे थे जी। तो हाथ से गिलास छूट गई, आवाज दिया कि गुफा में सर्प है। तो बड़े पिताजी वहां पर पहुंचे, तमाम लोग पहुंच गए। स्वामी बड़े पिताजी मतलब बड़े लाल जी? बड़े लाल जी जब पहुंचते हैं तो तमाम लोग जुट गए सर्प को देखने के लिए। उसके बाद में उस सर्प को, इस रहस्य को किसी को मालूम था नहीं जी कि स्वयं स्वामी जी के साथ में रहते हैं नाग देवता जी। तो उनको मार दिया गया। थोड़ी ही देर में स्वामी जी आ जाते हैं। बहुत भीड़ देखे, कहें यहाँ क्या हुआ भाई, कैसे भीड़? ये हुआ कि स्वामी जी गुफा में सांप था। कहें फिर क्या हुआ? कहें उसको मार दिया गया जी। तो स्वामी जी फपक के रो पड़े। कहें बोले कि आप तुम लोगों ने मुझे अकेला कर दिया। तो उसी समय उस सर्प को जहाँ हम लोगों ने फेंका था, हम लोगों ने उसको ले आकर के उसका कफन दफन किया स्वामी जी ने। वहाँ फिर तत्काल 200 मीटर दूरी एक बगीचा था, वहाँ एक गिरा हुआ घर था, खड़ा था जी।
तो एक चटाई दे करके स्वामी जी यहाँ से वहाँ चले गए। जी। जब खड़हर में पहुंच गए तो बहुत तमाम लोग, दिन भर भीड़ लगी रहती थी। तो 1 महीने का तब समय दिया वहाँ। फिर वहाँ से अच्छा नहीं लगा कि बहुत सारी भीड़, भजन करने में दिक्कत। तब ये दारागंज बांध पर उपस्थित हुए। तो वहाँ एक तब बहुत कोई मंदिर नहीं थी। तो वहाँ एक बूढ़ी माँ एक छप्पर डाल के बना के वहीं रह रही थी। जी। तो उसी माँ के पास ये पहुंचे। उस मैया ने सुन लिया कि बेटा ये आश्रम आपका है। तब वहाँ ये जल पर रहने लगे। यहाँ दूध लेते थे, वहाँ जल गंगा जल लेते थे। अच्छा। तो काफी समय तक गंगा जल लिए। तब वहाँ का नाम इनका पड़ गया बाबा गंगादास फलहारी। तो गंगादास फलहारी नाम पड़ा। फिर यहाँ से सभी लोग आया जाया करते थे। और जो उनको श्रेष्ठ लोग थे, एक सामरदास जी थे जो कि डाकिया थे दारागंज में जी। तो सब लोगों ने पीछा छोड़ दिया, लेकिन वो सामरदास जी ने पीछा नहीं छोड़ा। वो शुरू से लेके पीछे तक लगे रहे। उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को पता मिलती थी कि स्वामी जी कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है। तब वहीं से स्वामी जी निकले दारागंज बांध से, यहाँ से वहाँ, वहाँ से फिर जब निकले तब फिर वापस घर नहीं आए। काफी समय के बाद एक बार अपनी माता जी से मुलाकात करने के लिए थोड़ी समय के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए। अच्छा, तो यानी ये सारी जो घटना हुई जी, तब अविवाहित थे? हाँ, अविवाहित थे। अच्छा। तो जब ये आए स्वामी जी तो उस समय मैं पैदा हुआ था जी। तो आए मतलब पुनः लौट कर? हाँ। तो ये पूछे कि शालिग्राम जी के वही पुत्र पैदा हुए हैं। तो बूढ़ी माता जी हमें उनके पास ले जाकर के गोद में दिया। तो लास्ट में मेरा नाम श्री बलराम दास रखा उन्होंने जी। ये स्वामी जी का जी दिया नाम है जी। फिर माता जी से बोले माता जी जहाँ आपकी इच्छा हो, यहाँ भी आपके पास बहुत से बाल गोपाल है, वहाँ भी बहुत सी बातें हैं, जनता है। तो अगर ये जहाँ आपकी इच्छा हो, यानी एक महंत के रूप में स्थापित हो चुके थे जी, महंत बन चुके थे। अच्छा। तब जो है फिर माता जी तो विरह में थी कि भैया आ जाए हैं तो फिर कभी आएंगे। जी जी जी। तो आप फिर एक बार ये बताइए कि वो गृह त्यागा क्यों? गृहस्थ तो इसलिए त्यागा कि उनके जीवन में जब पैदा हुए, जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ जी, 4 साल 5 साल के अंतर्गत जी, तो उनके मस्तक पर कुछ यही नीलिमा बता रही थी कि इनके अंदर कुछ है। तमाम बचपन से ही ज्ञान की बातें उनके मुख में निकलती थी। जो लोग उनसे श्रेष्ठ भी बैठा करते थे तो बड़ा इज्जत सम्मान किया करते थे। कॉलेज में जाते थे स्वामी जी तो इनको पढ़ाने के बजाय इनसे कुछ गीत, कुछ सत्संग की बातें अध्यापक लोग सुनते थे। अच्छा। रास्ते में कुछ लोग मिल जाते थे तो बोले कि भैया छोटे लाल भैया रुक जाओ, कुछ बोल दो, कुछ गा के थम जाओ। ऐसा लोगों का सिद्धांत रहा तब। महाराज जी, ये बिरहा गायकी किस समय में शुरू किया? ये बिरहा गायकी तो जब इन्हें ज्ञान हुआ तभी से लेख लिखना शुरू कर दिए। अच्छा। जब लेख लिखना शुरू कर दिए तो जैसे फिर धीरे धीरे करके नगाड़ा से गाना शुरू होता था। हाँ। तो इनसे नगाड़े पे गाना ये दोनों भाई साथ में भी गाते थे। और आम तमाम जैसे राजा रामपाल हुए और तमाम लोग कलाकार थे। रामधार, हाँ रामधार थे। तो ऐसे ऐसे गाना शुरू होता था जी। फिर रामधार वगैरह के समय में खड़ा से फिर ढोल हरमुनिया पेटी चलने लगी। हाँ हाँ। तब जो है ये लिखना शुरू किए और लोग ले जाकर के गाना शुरू किए। अच्छा, जब गा रहे थे तो आप जानकार हो गए थे? नहीं, तब हम तो उतना जानकार नहीं थे। अच्छा। हाँ, हम जानकार नहीं थे। लेकिन माता जी और सब आप पिताजी लोग सब सारे लोग बताते थे। तो ये सब जो है तमाम पूर्वज थे उस समय के। अच्छा अच्छा। सब बताया करते थे। अच्छा, जब महाराज जी घर त्याग दिया, दारागंज से भी चले गए जी, तो कहाँ कहाँ गए? कितनी जानकारी आपके पास है? महाराज जी यहाँ से निकलने के बाद में सोटी और लंगोटी और एक हाथ में खप्पर लेकर के निकले थे। अब बोरे का वस्त्र धारण करके निकले थे जी। तो न तो किसी से मांगने का कोई नियम था और न जैसे गिरा हुआ फल कोई मिल गया उसको पा लेते थे जी। और किसी से मांगने का लिए उनका सिद्धांत नियम नहीं था कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे क्या, जैसे कोई पूछ लिया कि महाराज जी जल चाहिए तो उसको ग्रहण कर लेते थे। अच्छा। अन्यथा पूछने पर नहीं तो ऐसे ही यात्रा उनकी भ्रमण चलती रही बहुत सारे दिनों तक। अब आज बहुत से शिष्य जो उनके साथ में चले हैं आज भी हैं। कोई अच्छा। बद्रीनाथ की यात्रा किया, कोई कुल्लू की यात्रा किया, क्योंकि श्री महाराज जी कहते थे कि निकले तो अकेले लेकिन लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो कोई इलाहाबाद से साथ दिया, इलाहाबाद से छूट गया, वहां से साथी मिल गया तो वहां से प्रस्थान किए। तो ऐसे ऐसे श्री महाराज जी के पास भगत बनते गए और श्री महाराज जी पूरी भारत नगरी को भ्रमण कर दिया। उनके शिष्यगण और जो उनके जानकार हैं कभी यहाँ आते हैं?
जी, बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा बहुत उनके शिष्य जो बिरहा के शिष्य थे वो भी आते हैं। अच्छा। आज जो भगत हुए हैं उनसे हाँ, वो भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। हाँ, मतलब मनीषर से लेके जज से लेके और तमाम फैक्ट्री के लोग और जितने भी मठ है, हर मठ से, जैसे कुल्लू है, हरिद्वार है, हाँ, कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, लुधियाना है, समारिका है, ऋषिकेश है, मथुरा, वृंदावन है। जी, ऐसे ऐसे स्वामी के पास इतने आश्रम थे। हाँ, तो आज सारे आश्रम के लोग यहाँ आते हैं और बहुत मतलब धन्यवाद बनाते हैं कि गुरुदेव जी से हमें बहुत कुछ मिला। हाँ, और इतना मिला कि हम लोग बताने लायक नहीं कि हमें कितना धन मिल गया, कैसा पुत्र की प्राप्ति हो गई, हाँ, कितना सम्मान मिला। ऐसे ऐसे लोग सब बताया करते हैं। आज भी इस आश्रम में सारे लोग आया करते हैं। तपस्या है उनकी, आने पर वो लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, हम लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। उनके लिखी हुई जो रचनाएं हैं जी, हाँ, विरहा से अलग हट जी, करके, जी, जी, जो धर्म के क्षेत्र में जब गए जी, और अध्यात्म के लिए जी, खासकर गीता पर उन्होंने अध्ययन किया जी, जी, और कुछ लिखा, उनकी कुछ किताबें आपको मालूम है क्या? जी, जी, बहुत सी गीता मानस है हाँ, और गीता भिक्षुक मानस है हाँ, और जैसे है और तमाम ग्रंथ हैं स्वामी जी के। अच्छा गीता के नाम से बहुत सारे ग्रंथ हैं अच्छा, और ऐसे भी ग्रंथ हैं कि पूरी भारत नगरी को उन्होंने पैदल भ्रमण किया है। स्वामी जी ने हाँ, पूरी भारत नगरी को भ्रमण कर डाले हैं। हाँ, लोग मिलते गए, कर्म उनका आगे बढ़ता गया। हाँ, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानी मगर, हाँ, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो ये उनका सिद्धांत था, जी जी, ये उनकी रीति थी। पहला वेश को धारण करने में वहाँ कुल्लू से वेश को धारण किया उन्होंने। अच्छा, वहाँ पहाड़ी पर स्वामी जी चढ़े हैं तो हाँ, वहाँ 2-4 संत बड़े तकने के थे। हाँ, तो ये तो बोरा लपेटे हुए पहुंचे स्वामी जी। जी, तो लोगों ने कहा बेटा यहाँ तुझे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, कौन पानी पूछेगा, कौन दाना पूछेगा, हाँ, हाँ, तू अभी भजन करने लायक नहीं है, नीचे जा। अच्छा, उम्र कम थी? जी, उम्र कम थी। हाँ, तो उन संतों की बात मान करके स्वामी जी नीचे आते हैं। हाँ, तो वहाँ भगवान श्री राम का कीर्तन हो रहा था, एक छोटी सी मंदिर थी, पीपल का वृक्ष था। हाँ, स्वामी जी वहीं पर बैठ के गुनगुनाने लगे। जी, तो लोगों ने सुना तो कहीं इस लड़के को ले चलो अंदर भाई, ये तो बहुत अच्छी वाचक हैं, गीत गा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो लोग जब वहां ले गए हाँ, तो वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जो लोग ऊपर जाने वाले थे, संतों की सेवा करने वाले थे, हाँ, वो भी सब नीचे रह गए। हाँ, ऐसी भगवान की कृपा हुई कि जिन संतों ने उन्हें कहा था कि बेटा नीचे जाओ, उन संतों को भी आना पड़ा नीचे। हाँ, समय बीत गई तो नीचे आना पड़ा। बोले यहाँ क्या है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है, कहीं कोई संत आया है। तो जब वो बड़े बड़े संत जब स्वामी जी को देखा कि वही बोरा लपेटे हुए संत जिसको हम लोगों ने नीचे उतार दिया था, जी, तो ये वही संत यहाँ बैठा हुआ है, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। हाँ, तब वो बड़े संत जा करके हाँ, निवेदन किए कि प्रभु आप जब हम जैसे लोगों को छल लिए हाँ, तो आपसे न जाने कितने लोग छले जाएंगे, हाँ, इसलिए आप अपने वेश को धारण करिए हाँ, ताकि लोग जाने, जी, नहीं तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाएंगे आपसे। अच्छा, तब वहाँ कुल्लू में जाकर के स्वामी जी अपने वेश को धारण किया। अच्छा। तो ये गीतानंद की जो उपाधि है जी, वो इनको कहाँ से मिली, किस समय? ये गीतानंद की उपाधि इनको हरिद्वार से मिली, जी, क्योंकि वहाँ गीता के तमाम अनुष्ठान करने वाले संत भगत बैठे थे। जी, तो इन्होंने सारे गीता का अनुवाद 2-3 घंटे में निचोड़ इन्होंने रख दिया। तो वहाँ तमाम शंकराचार्य जो थे वो बोले कि बेटा ये उपाधि आपकी है, लेकिन इन्होंने बोले कि भाई हमें उपाधि में व्याधि दिखती है, इसलिए हमें उपाधि की जरूरत नहीं है, मुझे एक बस जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। क्योंकि उनका जीवन था सादा जीवन, उच्च विचार, सादा खाओ सादा पहनो, आफत में सिर पर आएगी और 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। उनका यही सिद्धांत था, यही एक विचार था। अभी वो मंदिर में प्रवेश किया जी, उनका दर्शन भी किया और दीवारों पर देखा तमाम चौपाइयाँ लिखी हुई। जी, तो मेरा अनुमान था कि ये गीता का भावानुवाद है। जी, जी, स्वयं अपनी श्रीमद् भगवद गीता का जो है वो वही अनुवाद है। अच्छा, इन्होंने आज हिंदी में लिखा है, संस्कृत भी लिखा है, उसका और चौपाई में भी गीता मानस पुस्तक को तैयार किया है। हाँ, लेकिन यही श्रीमद् भगवद गीता है जो हमारे इस समय चल रही है, जो हमारे उत्थान में चल रही है, चलन में, हाँ चलन में, तो वो वही श्रीमद् भगवद गीता है जो कि श्री महाराज जी ने 18 अध्याय हिंदी में अनुवाद कर दिया। अच्छा, अर्थ सही, मतलब समझ गया कि जो श्रीमद् भगवत गीता का जो हिंदी संस्करण है, जी, 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 वो महाराज जी के ही द्वारा लिखित चल रहा है। तो महाराज जी यहाँ के जाने के बाद और कुछ अपना भी मठ या अपना भी आश्रम कहीं बनवाया? जी, निकलने के बाद यहाँ उन्होंने ऐसा कभी नहीं विचार किया
कि हम कहीं आश्रम बनवाएं अपने लिए या कोई कुटी बनवाए। जी। लोग कहते थे तो उनका ये उद्देश्य था कि संतों को कुटिया की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि संतों को कुटिया कूटती है, मुझे तो एक घास उसकी झोपड़ी ही जी हमारा महल है। ऐसा उनका सिद्धांत था। लेकिन कुछ हरिद्वार वाले लोग और जहाँ तहाँ के भक्त थे, उनसे हमने भी नहीं किया कि महाराज जी ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम लोग भी मतलब कुटी बन जाए और आश्रम बन जाए कि लोगों को सेवा सत्कार हो आपके माध्यम से। तो हरिद्वार में मतलब है वो पुस्तकों में, तो फला समय में वहाँ का कार्य शुरू हुआ जी। तो वहाँ तमाम हजारों तो मतलब ऐसे कार्ड बने हुए हैं गरीबों को या सहाय लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था, तेल मतलब ये कार्ड आश्रम की ओर? जी आश्रम की ओर, सरकार का नहीं? सरकार का नहीं। अच्छा। 1000-2000 कार्ड तो ऐसे बने हुए हैं। मैंने मौखिक जाकर के देखा असहाय लोगों के कि वो महीने में जैसे अपने यहाँ सरकार देती है वैसे उनके आश्रम से लोग ले जाया करते हैं। अच्छा। निःशुल्क संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में महाविद्यालय है कि इनके विद्यालय के पढ़े लिखे बच्चे सरकार से संबंधित हैं, वो मतलब रोजी रोटी पाते हैं। अच्छा। तो विद्यालय है वहाँ, विद्यालय में काफी बच्चे हैं, वो बच्चे भी सेवा करते हैं भक्तों की। जैसे पंगत उठी वो बच्चे सेवा में लग गए। समय खत्म हो गए, वो अपने अपने कमरे में गए, उनको जो दान दक्षिणा मिला जो भक्त लोग आए, तो ऐसा कार्यक्रम श्री महाराज जी के भंडारे में 2-3 हजार जनता तो प्रतिदिन खाती है। 1000-2000 गैया हैं और वहाँ गो दूहन होता है, दूहा जाता है। आश्रम के अलावा कहीं एक पाव दूध बिकता नहीं। अगर आश्रम से संबंधित बच गया खाने पीने से तो वो वहाँ के गरीब जनता जो है, अच्छा, हाँ, जितने भी आश्रम में जैसे हरिद्वार हुआ, लुधियाना हुआ, ये पानीपत कुरुक्षेत्र में हुआ, तो 500-400 गैया तो हर आश्रम में है। अच्छा। हर आश्रम में ऐसा एकदम कन्हैया का स्वरूप चल रहा है। लोग उन्हें इस कलयुग को संत की महिमा, संत का वो नहीं उपमा देते, साक्षात कन्हैया का उपमा देते हैं। जितने भी उनके भक्त हैं वो कहते हैं ये संत नहीं साक्षात भगवान है। ऐसा लोगों को विचार और सिद्धांत रहा है। हाँ, तमाम लोग उनसे भय खा गए। हाँ, जैसे कहीं रुकते थे 2-4 भक्त साथ में हैं, तो उनका ये उद्देश्य था जब समय बीत गई तो कहा भाई आप लोग रुकिए, आप लोगों को हम भोजन कराता हूँ, मैं 2 घर से भिक्षाटन करके आता हूँ। जैसे किसी के दरवाजे पे गए तो एक मैया बोली कि अरे बाबा चलो यहाँ से, मेरा बच्चा जग गया। तो महाराज जी बोले कि बेटा मैं जगाने के लिए तो आया हूँ। बोले कि सोते हुए को जगाने के लिए ही मैं आया हूँ। ठीक है, मैं द्वार से तो जाता हूँ, लेकिन जब आते हैं वहाँ भोजन प्रसाद बनता है, तो वहाँ एक आश्रम में ब्राह्मण लोग की मंडली थी, बहुत तमाम सत्संग हो रहा था जी। तो उनके बातों को कोई भगत सुना, वहाँ जाके बोला आश्रम में कि महाराज एक संत आया है, क्या उसको भी जगह मिल सकती है जी। तो पहले तो ब्राह्मण लोग बोले कि नहीं ऐसा जगह नहीं मिलेगी, ये तो ऐसे ऐसे संत हैं। लेकिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, जो लोग सुने थे, तो फिर उनको वहाँ मंच मिल गया। जब मंच मिल गया तो वहाँ के आश्रम के लोग उनको 2-4 दिन बड़ा अनुमति लेकर के रोके कि महाराज जी यहाँ कुछ हम लोगों को ज्ञान भक्ति देके तब आप जाइए। ऐसे ही जब वो निकलते थे पैदल तो लोग जान भी जाते थे, आकाशवाणी हो जाती थी कि हाँ इनके अंदर कुछ है। तो जहाँ जहाँ पहुंचे हैं वहाँ अपनी रचना को रचते चले गए। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वामी गीतानंद की जो वार्ता है महंत बलराम दास जी के साथ, वह लंबी होने के कारण हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। जो अभी आप सुने यह पहला भाग था, इसका दूसरा भाग कल आपके सामने प्रस्तुत होगा, उसको भी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि उस भाग में बहुत ही विलक्षण जानकारियां आपको दी गई हैं। जरूर सुनिएगा उस भाग को।